इतना व्यापक है कि शासन हिलने के कगार पर। लेखपालों का जो धरना है एक बार नहीं, जब जब भी हुआ एक न्याय संगत मांग के लिए हुआ, लेकिन शासन टालता है। आज हमारे लेखपाल संघ के पदाधिकारी अपने अपने तहसीलों में पूरे प्रदेश में एक साथ धरने पर है और जोश और जज्बा इतना है कि लगता है कि अब की बार शासन को नहीं जाना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद के कानपुर तहसील में लेखपालों का जो हुजूम बैठा है उनमें एक दर्द छिपा है जो शासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन लगातार टाल और काम पर काम लिए जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र चौधरी, आप अध्यक्ष हैं के लेखपाल संघ। ये बताएं आप क्या है आपकी मांग? प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम लोग एक दिवसीय संपूर्ण समाधान का बहिष्कार किया गया है। इसमें हमारी 8 सूत्री मांगे हैं जो पिछले 9 वर्षों से लंबित है। इसमें वेतन उच्चीकरण 1.28 होने की मांग की गई है, पदोन्नत के अवसरों में वृद्धि की मांग की गई है। एसीपी विसंगति है तो 20 साल बाद और चपरासी हमको बना दिया जाता है, चपरासी भी 20 साल बाद वही ग्रेड पाता है, हम भी वही ग्रेड पाते हैं। वाहन भत्ता हम लोगों को एक्सेसरी भत्ता 100 रुपये मिलता है, उसको बढ़ाकर 1000 किया जाए। पदनाम परिवर्तन है, अंतरमंडलीय हमारे लेखपाल भाई बहुत दूर दूर से यहाँ हैं, इनका ट्रांसफर किया जाए। इनका ऑनलाइन पोर्टल खुलवाया गया, उसका अनुमोदन नहीं मिला, जिनका कारण आसान नहीं है। वेतन विसंगति है, एक लोग उसी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी समय एक साथ में हम पेंशन पा रहे हैं, वो हमारा भाई पेंशन नहीं पा रहा है। तो मृतकाचित में हम बैकलॉग भर्ती थे 2030 में। लेखपालों के पदों में सृजन किया जाए ताकि काम अधिकता के कारण काम आसानी से। तो इस तरीके से पूर्व ये बताएं, ये जो मामला चल रहा है सबसे पहली मांग आपकी सबसे पहली मांग है पेंशन विलीकरण और वाहन भत्ता में वृद्धि, अंतरमंडलीय ट्रांसफर। लेखपाल भाइयों का अंतरमंडलीय ट्रांसफर खुला, इसमें सब लोग ऑनलाइन भी किए और ऑनलाइन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन नहीं होता। लोग 1000 नौकरी कर रहे हैं, छोटी नौकरी में 1000 जाके इसलिए बहुत परेशानी है। इसलिए हम लोग की मांग वाजिब है कि अंतरमंडलीय ट्रांसफर किया जाए। और अब हम बात कर रहे हैं लेखपाल संघ के भाई रामपूजन यादव जी, और आप काफी देख कर रहे लेखपाल हैं, और बताएं आप सबसे अहम मुद्दा क्या है लेखपाल का जो आर्थिक मांग में सबसे पहले तो आपके केंद्रीय समाचार के सभी श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लेखपालों की जो समस्याएं हैं, हमारे देश के नेतृत्व के आधार पर हम 8 मांगों को लेकर आज तहसील दिवस के दिन सभी तहसीलों में, प्रदेश के सभी तहसीलों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, संपूर्ण का बहिष्कार चल रहा है। जिसमें हमारी प्रमुख मांगों में सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है हम लोग लेखपाल हैं और हम लोग का वेतन जो है चपरासी के वेतन के बराबर दिया जाता है। चपरासियों का वेतन या सफाई कर्मी के वेतन के बराबर हम वेतन पाते हैं। हमारा पे ग्रेड 2000 रहता है, उनका 1900 रहता है। आगे चल के उनका वेतन हमारा वेतन समान हो जाता है। ये हमारी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी हमारी मांगे हैं कि हम लोग, जैसे मैं जनपद प्रयागराज का रहने वाला हूँ, अब 300-400 किलोमीटर दूर मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। अब आप समझ लीजिए पिछले 9 साल 10वें साल चल रहे हैं हम लोग नौकरी करते हैं। हमारे माँ बाप की तबीयत खराब है, हमारे बच्चे दूर हैं, हम लोग किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, हमारी सेवा भी प्रभावित होती है, हमारे परिवार वाले भी प्रभावित होते हैं। उसको दोनों को सामंजस्य बैठाने में हमको बड़ी असुविधा होती है। तीसरी है कि पहली वेतन हो गई, दूसरा अंतरमंडलीय स्थानांतरण हो गया। जैसे हमारे पदोन्नति के अवसर जो है, पदोन्नति के अवसर तो बीच में कुछ सही सरकार ने किया, फिर उसके बाद फिर पूर्व की तरह बाधित कर दिया न 2025-26 का पदोन्नति वाला प्रोसीजर कुछ है आगे ही नहीं बढ़ाया 2024-25 से। और उसके बाद जो है हम लोग को भत्ता की बात है
प्रमुख मांगों में भत्ता, हम लोग को साइकिल भत्ता 100 रुपये दिया जाता है। अब बताइए आज के समय में साइकिल से 1,05,8 से 10 गांव होते हैं, कैसे वो पहुंच पाएगा, कैसे IGRS का निस्तारण है सारी है। अब हम डोर टू डोर जाके उसको घर में निस्तारण करना है और सारी शासकीय कार्य आदेश होगा तो कैसे उसको निस्तारण करके समय से दे पाएगा, ये सब चीज़ें ये हैं। बताएं आप, आपकी जो ये प्रमुख मांग हमको लगती है वो पुरानी पेंशन। जी, पुरानी पेंशन में आपका क्या कहना है? पुरानी पेंशन में अब हम लोग के लिए अनवरत सेवा दे रहे हैं, उसके बाद 60 साल बाद हमारा भविष्य एकदम अंधकार में है। हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमारी शुरू से ही मांगे रही हैं पुरानी पेंशन को लेके। हम लोग समय समय पर अनवरत धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। वो उन प्रमुख मांगों में आज हमारी 8 मांगों में एक प्रमुख मांग होती है। ये रवि पांडे जी हमारे बीच में है। ये रवि पांडे जी बताएं जो 8 तो इसका क्या ये टाइम जो हो रहा है, अभी तो कोई अधिकारी आपके मांग को रिसीव करने आया? नहीं दिया गया। अच्छा। तो ये बताइए ये 8 जो मांग चल रही है, ये मांग पहली है कि बहुत पहले आपका यानी ये जो वर्तमान सरकार है इससे पिछले की सरकारों में आपने मांग किया था, यानी कोई तो कैसे समाचार भी बात करता है कि इस अनुसार लेखपालों की जो मांग है वो वाजिब है और सरकार को तुरंत पूरा करना चाहिए। बिलाल अहमद जी हमारे और हम चाहेंगे तो बिलाल अहमद जी ये बताएं आपको, आपकी जो मांगे चल रही हैं सारी मांगों में एक प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन, क्या करना है? पुरानी पेंशन बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। इसको लोग कहते हैं, पहले लोग कहते थे कि ये पेंशन लाठी होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है जब पेंशन होता है। अब आज के समय में हर कोई देख रहा है, वृद्धाश्रम में आप लोग जाके देखते हैं लोग भरे कौन लोग, अगर उनके पास कुछ भी होता तो उसको शायद अपने घर में आके अपने परिवार वालों के साथ एक अच्छी चीज़। हम आप 60 साल की सेवा दे रहे हैं, हमारा हम लोग 60 साल सेवा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग बस अंधकार में जिए जाएंगे, पूरी तरह से अंधकार होगा। ये हमारी मांगें शुरू से रही है कि हमें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, किंतु सरकार और सरकार के उच्च अधिकारी हमारी बातों को सिर्फ नज़रअंदाज करते आए हैं। सिर्फ हमें लॉलीपॉप मिला है और कुछ नहीं। इस पर एक कम से कम इस पर एक बार कानूनी सरकार को विचार करना चाहिए। ये बहुत ठीक है। इस अनुसार लेखपालों की जो 8 सूत्रीय मांग है ये बेहद वाजिब है और लेखपाल संघ का कहना है कि ये बात ऐसे नहीं है, हम विगत 8 वर्ष से तो दोस्तों हम भी अपने चैनल के माध्यम से राज्य सरकार केंद्र सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद तो लेखपालों की मांग तो दोस्तों नमस्कार।